तो मेरी जर्नी शुरू होती है नीट 2020 आई गेस, कोविड ईयर। और पहली बार था तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि कैसा होता है क्या होता है। बहुत ही मेच्योरिटी भरी हुई थी बिल्कुल भी। कोविड में तो पढ़ने का मन ही नहीं होता था, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो एकदम ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता था। और जितने लोगों से पूछो सब एक ही चीज़ बोल रहे थे, हम भी नहीं पढ़ रहे, हम भी नहीं पढ़ रहे। और बार बार डेट पोस्टपोन पे पोस्टपोन हुए जा रहा था। एज अ रिज़ल्ट मेरे कुछ आई गेस 300 मार्क्स आए थे। और मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, बहुत लोगों को पता हो, चली गया होगा अभी तक। तो मैंने खुद से बोला था कि एक ड्रॉप मैं लेती हूँ, लिया। पर कोविड था ऑफ कोर्स, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग खुली नहीं थी। तो मैंने खुद से ही, फिज़िक्स वाला ऑफ कोर्स, मेरी बायो से अच्छी फिज़िक्स हो रही थी, ऐसा मुझे लगता था। दिमाग से मेरे पास इतने ही थे। और कुछ हाँ, उस टाइम टू बी ऑनेस्ट मुझे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फॉरेंसिक, इन सब का कोई आइडिया नहीं था कि ये सब भी कुछ एग्जिस्ट करता है। ना मुझे ना मेरे पेरेंट्स को, किसी को नहीं। और ये ड्रॉप इतना लंबा चला गया था कि मुझे था ही नहीं कुछ कि मेरे को ड्रॉप लेना है। मैंने कहा मैं भी कुछ भी कर लूँगी, मेरे को बस घर से निकलना है। क्योंकि मैं लिटरली 2 साल से घर पे पड़ी हूँ, ये क्या हो रहा है। तो सारे पेरेंट्स बोलते हैं लड़की को, तुम इतनी छोटी सी तो हो अभी, का क्या ही एज होगी तुम्हारी। और मेरा एक जुड़वा भाई है, वो तो सेकेंड ईयर हो गया था। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था यार, टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में तो, कि मैं ये नीट के ट्रैप में फंस रही हूँ। क्यों फंस रही हूँ मुझे खुद नहीं पता था। तो एलन भोपाल खुला था तब 2022 में नया। इतना धीरे धीरे, इतना स्लो स्लो कोर्स जा रहा है, ना नीट की डेट पता है किसी को, ना कुछ, बस पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसा हो जा रहा था। तो एक टाइम बाद तो फिर सेकेंड वेव आ गया। सेकेंड वेव के बाद कोचिंग बंद, सब कुछ बंद। तब मेरे पास टैब भी नहीं था आई गेस, फिर मेरे को टैब लेना पड़ता कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ढंग से कर पाऊँ। उस टाइम तक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा। अपन को पता रहता है भाई, चाहे कितना भी अपन किसी से भी झूठ बोले ना, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना, बट मेरे को पता था कि मुझसे नहीं होने वाला ये। सेम उतने ही आए, कुछ 378 समथिंग। मे बी वो टीचर स्टूडेंट का जो लिंक होता है मेरे से तो नहीं बन पा रहा था, किसी भी टीचर से ऐसा हो रहा था। मेरे पापा, हे भगवान, फिर से एक ड्रॉप ले ले, फिर से एक ड्रॉप ले ले करने लगे। तब पापा की बात है तो मान ही लेती हूँ, अपने लिए तो कभी नहीं सोचा मैंने। तो मैंने पापा की बात मानी। फिर मैं एक लोकल कोचिंग ली जो मैंने 11th-12th करी थी, जिससे इस बार मैं उसी कोचिंग में गई ढंग से। और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की इस बार मैंने। मतलब एक एक लेक्चर मैंने एकदम सेल्फिश तरीके से पढ़ा है लिटरली। और मेरे को एक एक चीज़ समझ आई है, अच्छा ऐसे पढ़ाते हैं। मुझे उस टाइम पता चला कि हाँ, इसको ऐसे पढ़ाओगे तो ऐसे समझ आएगा, ठीक है। तो वो टीचर्स पढ़ाते थे, मेरे को सब समझ आता था। मैं समझ गई हाँ यार, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट दैम। कभी कभी लगता है कि हाँ यार, गलती शायद अपनी है कि अपन को समझ नहीं आ रहा। नहीं यार, समझाने का तरीका होता है, ये मेरे पास चल गया था। तब मई में एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, मतलब मई में ही नीट होना था। और ड्रॉप ही मैंने लिया था अक्टूबर में। फरवरी मार्च में मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई। इतनी छुट्टियाँ मैंने कभी उस कोचिंग में एक छुट्टी नहीं मारी है, लिटरली नेवर। क्योंकि वो कोचिंग की छुट्टियाँ होती नहीं थी। तो ऐसे संडे को भी बुला लेते थे, संडे को पेपर होता था। इतना ज़्यादा मेरे को हेडेक होता था भाई। और मैं देखो लिटरली सी कि मेरे को चक्कर आ रहा है, मैं ऐसे पकड़ के बैठी रहती थी। तो उन्होंने एक बार मुझे बोल दिया कि घर चले जाओ, कि वैसे भी छुट्टियाँ होती नहीं थी, उनको लग रहा था बच्चे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। पर ये रीज़न नहीं था यार, कुछ और रीज़न था, मुझे भी नहीं पता आज तक। और नीट सिर्फ 2 महीने दूर था और मैं ये अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, बस ऐसा था। मुझे पता चला अच्छा ये चश्मे की वजह से हो रहा है। लास्ट मोमेंट पे था और कोर्स भगाए जा रहे थे सर, एक एक दिन में एक एक चैप्टर निपटा रहे थे। मानोगे नहीं, फिर यही हो रहा था हमारे क्लास में तो। और मैं जैसे उस टाइम तो नीट का सिलेबस वही था पूरा थॉरो वाला, जितना मैं पढ़ के गई हूँ। जैसे आज मैंने एक क्लास मिस करी है और मैं कल आऊँगी तो देखूँगी 2 चैप्टर खिसक गया, मतलब स्किप हो गया है। एंड आई वाज लाइक, अब मैं इसको कहाँ से पढूँ यार। ऐसा ऐसा बहुत प्रेशर, ऐसे ऐसे करते 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 कट टू शॉर्ट मेरे आए 490 करीब। तो पापा को ऐसा था कि शायद हम आर्मी कोटा से हमारा हो जाए एडमिशन, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो यहाँ पे कट ऑफ तो लो जाता है। तो लो इन द सेंस 540 उस टाइम जा रहा था। 540 भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 560 जा रहा था। क्योंकि मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ चेक करे थे तो 561 गया था। तो मेरे तो बहुत ही कम थे। तो एक होप थी कि शायद डेंटल मिल जाए, वो भी नहीं मिला, पर कुछ भी नहीं मिला। तो मैं उस टाइम मैंने वेटनरी का एग्ज़ाम दिया हुआ था, वो हो गया था। मतलब मेरी कुछ 118 रैंक आई थी, स्टेट रैंक थी मेरी। तो मैं सोच रही थी चली जाऊँ, मेरे को कोई वो नहीं था। पर मेरे पापा है ना, मैं क्या
फिर पापा को ऐसा है तुम इसी फील्ड के लिए बनी हो भाई, ये वो मेरे को बहुत ऐसा हाइप करते रहते हैं। और मे टू बी ऑनेस्ट मेरे को कुछ समझ नहीं आता, तो मैं हाँ ही कर देती हूँ, ठीक है भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है मैं ले लूँगी ड्रॉप, रोना मत मेरे सामने बस। ऐसा नहीं कि मैं कोई एहसान कर रही हूँ, मैं पढ़ती भी बहुत थी, ऐसा नहीं था, मैं पढ़ रही थी क्योंकि एक टाइम बाद जोश आ जाता है। आप चाहे भले स्टार्टिंग में रो कि मैं कहाँ फंस गई, जैसे देखते हो कि सिलेबस आगे बढ़ गया है तो आपको कोप अप करना पड़ता है। तो फिर ऑफलाइन कोचिंग का अलग था, ऑफलाइन में तो देखते रहते थे बच्चे भाई ये सब पढ़ रहे हैं, तो मैं भी लग जाती थी, पर क्या इतने ड्रॉप हो गए थे। तो अब मैंने सोचा मैं घर से करूँगी, बहुत हो गया, मैं कहीं जा रही। तो मैंने फिजिक्स वाला का ऑनलाइन बैच ले लिया, तब तक जोश भी आ गया था मेरे में, ऐसा नहीं है, मैं खुद से ही मैंने मेंटली प्रिपेयर हुई थी मैं कि इस बार तो करना है, क्योंकि मैं थोड़ी सी दूर थी। भले मैं आर्मी कोटा से ही जाऊँगी पर एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आए यार, 560 बोल रहे हैं ना, चल ठीक है 560 लेकर आऊँगी मैं। और कट ऑफ इतना कुछ जंप नहीं होता था एमपी में, पिछले साल 561 था जैसा मैंने कहा, आर्मी कोटा का बता रही हूँ। और नॉर्मल भी 569 जाता था, 569 अगर तुम नॉर्मल यूआर से जा रहे हो तो 561 थोड़ा सा कम आर्मी कोटा से जाता था। और मैं ज़्यादा दूर नहीं थी इतना, मतलब ऑलमोस्ट 500 पे थी मैं। तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट। तो मैंने करी तैयारी, मतलब अच्छे से करी, ऐसा नहीं इस बार मैं इससे ज़्यादा मोटिवेट मैं कभी नहीं थी, क्योंकि मैं MR सर जो थे ना अपने फिज़िक्स के, सब जो बता रहे थे सब मेरे ऐसे घुस रहा था, ऐसे ऐसे सब समझ आ रहा था। एंड आई वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चन, फिज़िक्स मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैंने कहा ठीक है अब फिज़िक्स भी ऐसे पढ़ाया जाता है ना, मतलब मैं वही सोच रही थी कि मेरे को पहले क्यों नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि भाई मेरे को कोई कुछ भी बोले कि तुम्हारे में गलती हो तुम टीचर पे बोलोगे, पर मुझे रहता है मेरे को तुम अच्छे से समझाओ मैं समझूंगी, आई एम दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। तो मुझे MR सर ने समझाया, मुझे समझ आया, क्योंकि उनमें एक स्किल है कि वो समझा पा रहे हैं। दिन में मैं 3 लेक्चर करती थी, कुछ 2 घंटे के होते थे वो, उतने करके और क्या उसे कहते हैं जो DPP वगैरह होती थी वो सॉल्व करी, PYQ लगाया। स्टार्टिंग में तो बहुत जोश रहता है, फिर लास्ट तक आता था आपको सिर्फ ऐसे सिलेबस निपटाओ बस। मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, मेरे पास आराम से 1.5 महीना था, सिर्फ पेपर दे लगाओ और रिवाइज़ करो। सो आई डिड दैट, और टू माई सरप्राइज़ मेरे 560 से तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। तो मैंने मार्क्स कैलकुलेट करे थे तो मेरे 600 कुछ मैंने कैलकुलेट करे थे। तो सब खुश, हम लोग तो घूमने निकल गए, इतने खुश हम लोग तो बाहर घूम रहे हैं, 1 हफ्ते की छुट्टियां मार के आए हैं हम लोग, ठीक है, कि बेटी का फाइनली हो गया भाई इतने ड्रॉप के बाद। एंड इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा 1 हफ्ता था हमारा, क्योंकि जहाँ पे हमने लिटरली खुद की पीस को एंजॉय किया था। मैंने कि अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, हो गया ख़त्म, आई डिड इट। 600 के अराउंड अगर तुम मध्य प्रदेश में कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम्हें आराम से मिलेगा, रीवा सतना कुछ भी मिले, मैं तो लेने में तैयार थी। और आर्मी कोटा से तो कुछ ढंग का ही कॉलेज मिल जाता है इससे। तो पता चला पेपर लीक हुआ है, रीनीट चल रहा है। मैंने कहा ये क्या है भाई, मैंने इतनी मुश्किल से पढ़ा था, मैं क्यों दूँ रीनीट, मेरे को नहीं लेना। पर फिर रिज़ल्ट भी आया, रिज़ल्ट में मार्क्स तो उतने ही कुछ बताया मैंने, मार्क्स कुछ उतने ही आए, मार्क्स की दिक्कत नहीं थी, आई डिड एवरीथिंग आई कुड। बट रैंक, मैं क्या करूँ इस रैंक में, कुछ नहीं मिलने वाला मेरे को, मुझे पता है। फिर मेरे पास भी एक ही ज़रिया बचा था कि चलो भाई रीनीट कराओ भाई, हो गया बहुत, मेरे को नहीं, अगर मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता, मेरा ऐसा था। तो बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद एक प्राइवेट मिला मुझे, ठीक है। तो मेरी किस्मत देखना बस, है ना। वो प्राइवेट जैसे ही मिला मुझे, उसके बाद मुझे पता चला कि उसकी फ़ीस बढ़ गई है और वो आउट ऑफ बजट निकल गया है पूरा। भाई सोच भी नहीं सकते हम लोग यार, मिडिल क्लास फैमिली से कैसे दें यार, प्राइवेट का सोचना ही बहुत बड़ी बात है। मेरे पापा ने सोच लिया था कि ठीक है तुझे मैं डॉक्टर बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पर लाइक मेरा 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 एक जुड़वा भाई है एज यू नो, और वो लाइक द 4th ईयर में था इंजीनियरिंग के, एंड ही वॉज वेरी स्कैर्ड कि भाई कैसे मैनेज कैसे करोगे तुम लोग। तो वो उसकी बात भी सच थी, तो आई टुक अ स्टेप बैक एंड आई सेड लेते हैं ड्रॉप, ऑफ कोर्स यही तो चाहते हो तुम लोग। तो आयुर्वेदिक भरा था मैंने ऑल इंडिया, उसमें भी कुछ नहीं मिला था मेरे को। उसके बाद से लेके अप्रैल तक शायद इतना डिप्रेशन मुझे कभी नहीं आया होगा। तो पापा ने बोला कि तुम्हें डांस में इंटरेस्ट है ना, मुझे पता है। तो मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने कहा जाओ डांस क्लास जाओ, इधर ही पास में एक। तो डांस क्लास से मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बैक मिला, पर एक चीज़ का बहुत ही दुख था कि मुझे फेब्रवरी में छोड़ना पड़ा उसे, कि मेरे को अब नीट के लिए ही पढ़ना है थॉरली। मैं बहुत ज़्यादा ही उसमें घुस गई थी, ठीक है। और पेपर देती थी यार मैं,
तो मैंने अन अकेडमी की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और मैं पेपर दिए जा रही और ये भी जो भी है मैं पढ़ती इतना नहीं थी, मतलब मैं क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैंने सारे वन शॉट कॉपी बना रखी थी, बस वही पढ़ के चले जाओ और एग्ज़ाम देके आ जाओ। ऐसे करते 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 फरवरी में जाके शायद मुझे ऐसे जोश आया, बहुत हो गया, करते हैं। मैंने अपना फ़ोन उठाया, स्विच ऑफ किया, उसे कवर में रख दिया और नीट के बाद ही खोला था उसे फ़ोन। और फिर टैब से मैंने पढ़ाई करी, टैब से पढ़ाई चलती थी, मेरे पेपर होते थे ऑनलाइन, ऑफलाइन भी मैंने अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया था। 2025 हुआ, पेपर तो देख कर ही मेरी तो आत्मा निकल गई। ठीक है, मैं बायो देख के, मैं सब बोलते ना फिजिक्स, मैं बायो देख के निकल, मैंने तो मैं बायो के दम पे आई हूँ, ऐसे क्यों कर रही हूँ मैं सब। मैंने पलटाया ये पैटर्निटी क्या क्वेश्चन है। तो फिर नॉट हैपनिंग। मेरे 300 कुछ आए, 297 बोलो, 300 ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 297। मेरे को केमिस्ट्री ने बचाया है। फिज़िक्स तो मैंने सही में सिर्फ 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें भी मेरे कुछ 45 मार्क्स आए होंगे शायद, आई डोंट नो। मेरे टोटल कुछ 455 करीब बन रहे हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है इसमें भी। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको 2 ड्रॉप लेने चाहिए। जब आपका माइंड गिव अप कर देना, कर दो। तो मेरा तो यही है, जो मिल रहा है इस बार तो मैं तो जा रही हूँ। मुझे कोई ड्रॉप का बस एक बार नाम ले ले तो भी एक रिग्रेट तो मुझे रहेगा कि मेरे इतने साल चले गए हैं। बहुत मुश्किल है 50,000 के अंदर आना इस कंपटीशन में भी। पिछले साल पेपर इजी था, तब भी सेम हाल था मेरा, टफ में भी यही हाल है मेरा। तो मैं क्या कर सकती हूँ यार अब। और ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ के नहीं गई थी भाई, मुझे ही पता है, किसी को नहीं पता। सो दैट्स इट।